पढ़ाते थे सब कुछ, लेकिन अभी है आप जो चीजें सिखा रहे हो या एक्टिविटी बता रहे हैं हो रही है। पहले तो ये था कि घर में नॉर्मली जो पढ़ा फिर उसके बाद वही सारा टाइम खेलना। अब तो ये है कि मैम से जो सीख रहे हैं उनको आगे आगे मतलब रिवाइज करना, हम भी पढ़ाते हैं उनको, घर में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है पढ़ाई का। ठीक है। अपेक्षा के फादर सोनू जी, आप बताइए क्या फर्क दिख रहा है इस पूरे महीने से अपेक्षा का आपको? मैम ये एक्चुअली क्या है, क्लास लेती है ना, रिप्लाई तो नहीं करती, पर आप जो बोलते हो ना वो सुनती सारा है, लर्न सारा हो जाता है, बाद में हमें सब बता देती है। तो इसके लिए तो अभी तक बेटर ही था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आप बताएं करते कि मामा? मैम बहुत फर्क पड़ा पहले से। घर जो आप पढ़ाते हो घर पे रिवाइज करती है बुआ के साथ चाचू के साथ, मतलब वो ज्यादा फर्क पड़ा पहले से। ऐसे में यही है, इतना बच्चा फोन पे नहीं जैसे खुद कर लेती है, एक्टिविटी भी खुद कर पाती है। और कुछ कुछ तो हेल्पर भी आप बोल रही आप सुन नहीं रहे। मुझे भी जो हमने शुरू में बिगिन किए थे, जब हमारी 3-4 दिन मई एंड में क्लासेस हुई थी, तब से अब में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। एक तो मैं जो अपने एंड पे डिफरेंस देख रही हूँ वो सबसे पहले है डिसिप्लिन इशू का। मुझे याद है जब हमने ट्रायल क्लासेस शुरू की, 1-2 कंडक्ट करी और रजनी मैम ने बिल्कुल क्लियर डिस्कस किया था कि बच्चे बैठ नहीं रहे, क्या चीज करें जो बच्चे बैठे और उनका इंटरेस्ट बने। उसी के अराउंड हमने वर्क शुरू करा। और अब मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये लग रही है कि हमारा बच्चे जो है पूरी बैठ रहे हैं। सबसे पहला ऑर्डर जो हमारे लिए था वो ये था कि बच्चे टिक के कर पा रही थी रजनी मैम, अपनी जगह से कंट्रोल नहीं कर सकते थे। बच्चे अगर अपने आप में कंट्रोल में नहीं आते तो आप भी कितनी देर करते हैं ना। तो जो मुझे डिफरेंस दिखा फर्स्ट वो सबसे पहला ये है कि हमारे बच्चे 1:1 में आके समझना शुरू कर दिया इन्होंने सारी बातें। अच्छा, इनके लिए थोड़ा लग रहा था कि कैसे क्लास लेंगे। क्या चेंज नजर आया आपको? गुड मॉर्निंग। इनके डेली रूटीन मतलब क्लासेस के पहले का रूटीन और पिछले 1 महीने के रूटीन में इनके जो होम रूटीन है उसमें क्या डिफरेंस नजर आया आपको? बताइए। वो अपेक्षा सोनू है सामने, आप मेरी आवाज आ रही है? तो इसके डेली रूटीन में क्या डिफरेंस आया है? मैम डेली रूटीन में तो यही है कि अभी 1 घंटा एक जगह बैठ जाती है टिक के। नहीं तो पहले बस इधर उधर उछल कूद करने में लगी रहती थी। अटेंशन स्पैन बढ़ा है। हाँ, अटेंशन स्पैन तो डेफिनेटली बढ़ा है। आप बताइए कार्तिकेय की मदर। मैम पहले से काफी डिफरेंट है बोल आवाज में भी, बोलने पर भी और बैठने पर भी। और अब तो कुछ आदत वैसे भी सुधर गई है, खाने वाने में भी लापरवाही करती थी और कुछ हैबिट थी उसमें लापरवाही करती थी, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। मितांश का बताइए, इसके जो पहले की रूटीन था, अभी जैसे हम मार्च से हमने ब्रेक ली हुई थी, मई एंड में हमने बिगिन किया, तो मार्च से मई एंड तक के डेली रूटीन में इस महीने के डेली रूटीन में कोई डिफरेंस आया है? यस मैम, काफी चेंजेस हैं। जैसे पहले ये मितांश में स्टडी कराती थी तो थोड़ा बहुत करने के बाद फिर वही मम्मा मैं नहीं, अब लेकिन आप पढ़ा रहे हो तो इसको ये डर भी हो गया कि टीचर से मेरी स्टडी हो रही है स्कूल की तरह, तो ये पढ़ता भी है। और खाने पीने में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जैसे कई हिंदी में यूज कर लेते हैं कई वर्ड, तो ये हमें बोलता है नहीं मम्मा मैम ने ऐसे नहीं बोला था, वो चीज हमें बताएगा। और खुद भी मतलब इसके हर चीज में चेंज आया है काफी, बहुत ज्यादा। पहले से तो अलग डिफरेंट हो चुका है बेबी। वही मुझे समझ में आ रहा है। मुझे जो एक अचीवमेंट और लग रहा है वो ये है कि आपके बच्चों का रूटीन बना है अभी। जैसे मैं पहले ये लग रहा था जैसे ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाएगा ये, लेकिन अभी क्लास के लिए रेडी होना है। अब सारे के सारे रेडी, साफ सुथरे, खाए पिए नजर आते हैं मुझे। यस मैम, वो डिफरेंस भी आया है। तो पहले से आपका डिफरेंस मेन तो यही हुआ है कि एक सारे बच्चों का रूटीन बना है, दूसरा इनका अटेंशन स्पैन इंक्रीज हुआ है। पहले टिक नहीं रहे थे, अभी से 1 महीने में टिकना शुरू किया है। तीसरी चीज जो मैंने अपने एंड पे देखी है वो ये है कि जो बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी है ना, वो कमाल की इंक्रीज हो गई है।
जो वो जितना लर्न कर रहे थे और जितना आपके आमने सामने बैठ के जो पिकअप कर रहे हैं, ये बहुत प्यारा पिकअप करना शुरू कर दिया बच्चों ने। तो लर्निंग कैपेसिटी में भी बहुत इंक्रीज नजर आया है। आप ये बताइए कि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को क्या लगता है कि जो इस महीने हमने किया उससे क्या चेंजेस करें हम? के बाद एक नया प्लान बनेगा, तो आप लोगों को अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो हम वो भी मेंशन कर देंगे बीच में। इस मंथ मुझे बताइए क्या चेंज आपको लगता है हमें करना चाहिए? हमने जो अपना प्लान बनाया वो ये कि सबसे पहले ओरल आइडेंटिफिकेशन करें, फिर रीएनफोर्समेंट करें, उसके बाद में इनको वर्कशीट्स दे करने के लिए। मैम जैसे हम ये आप जैसे अभी आप ओरल करा रहे हैं, वैसे आप बच्चों को थोड़ा कर नहीं, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दिया, रिपीट करिए प्लीज। मैम जैसे आप अभी बच्चों को ओरल स्टडी करा रहे हैं, जैसे आपने एक टाइम इनको मैंगो की ड्रॉ दिया था कि मैंगो ड्रॉ करना है बच्चों को, तो उसी टाइप से मैम जैसे आप रिटर्न वर्क में भी इनका काम दे दीजिए कि रिटर्न वर्क काम करना है इनको, ये वो अपना हो। हाँ, वही हमने इस मंथ की वही प्लानिंग रखी हुई है कि बीच बीच में हम आपको रिटर्न काम भी देंगे। वैसे ना इमीडिएटली अगर मैं सब कुछ कर देती हूँ तो बच्चों के लिए भी प्रेशर हो जाता है, आप लोगों के लिए भी नया सिस्टम है, क्योंकि रिटर्न काम अगर मैंने पहले तो बच्चों में इंटरेस्ट मेंटेन करने का हमारा जो मेन मोटिव था, मेन मोटिव जनरेट करने का था। अच्छा, है अब मैं रिटर्न वर्क अगर देना शुरू करती हूँ तो जितना आपका इन्वॉल्वमेंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो वो भी मुझे था कि धीरे धीरे इंक्रीज करूँ, क्योंकि ये ऐसा है कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। अब अगर आप चाहो तो आप 10-10 मिनट के लिए इस मन से बच्चों को छोड़ के मूव आउट भी कर सकते हो। जो मुझे नजर आ रहा है कि अगर आप पूरा टाइम नहीं भी बैठते हो ना, तब भी हमारे बच्चे आप डिसिप्लिन में आ गए, इनको पता है क्लास चल रही है, ये बैठे रहेंगे। जी तो वो भी मैं चाहती हूँ कि 10-10, 15-15 मिनट पेरेंट फ्री होए, आप साथ साथ सुन रहे हो, साथ साथ रिविजन होएगी, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन बंधे हुए जो हो वो भी अगर आप 10-15 मिनट्स चाहो तो स्लोली यू कैन स्टार्ट मूविंग आउट आल्सो, क्योंकि ये बच्चे हम बीच में कई बार रुक भी जाते हैं ताकि मितांश अपनी क्लास कंटिन्यू हम देखना चाहते हैं कि करता है या हमारे जाने के बाद नहीं करता। वो जरूरी है, बच्चों को बनाना है सेल्फ रिलायंट। और 4-6 महीने बाद अभी तो हमें नजर आ रहा है कि अगले साल स्कूल खुल जाएगा, होना शुरू हो जाएगा स्कूल में लाइव क्लासेस, लेकिन एट द सेम टाइम ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड जो है वो इतनी जल्दी खत्म होगा नहीं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स नजर आ गए ना। पहले इसके बेनिफिट्स नहीं समझ में आ रहे थे, अब हमें इसके बेनिफिट्स दिखने शुरू हो गए हैं। काफी बेनिफिट्स हैं जो बच्चों को विजुअल एड्स देते हैं हम, जो विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है बच्चों को, उससे भी बच्चों की पिकिंग अप बहुत इंक्रीज हो रही है। धीरे धीरे ये वाला पार्ट जो है, कुछ हिस्सा ऑनलाइन क्लासेस का हमेशा ही रहेगा, हर चीज खत्म नहीं होगी। तो जितना हमारे बच्चों को आदत हो जाती है इस काम की, हमारे लिए उतना एडवांटेजियस है ये वाली चीज ना। अब अपेक्षा की दादी आई है, नमस्ते आंटी। नमस्ते। बताइए अपेक्षा में क्या फर्क दिख रहा है आपको इस पूरे महीने में, पहले से और अब में? आपकी मम्मी आपको नमस्ते करती है ये? करती है, नमस्ते करती है ना। इसको हम रोज कहते हैं कि घर में बड़ों के नमस्ते करते हैं। अच्छा ये बताएं, हैबिट्स में चेंज आया है, बच्चों ने ब्रश शुरू किया है दिन में 2 बार करना? जी मैम, ये चेंज तो आया 3 बार होता है मैम। हाँ ठीक है, तो अब मैं बच्चों को कहूंगी कि आप लोगों के भी पीछे पड़ेंगे, सबको 2 बार करना है, चेक करो और सबने 2 बार किया है या नहीं किया है ब्रश। तो आप कोई 3 बार ब्रश करते हैं मैम। ठीक है, तो एक सजेशन आया आपका कि इस मंथ हमने वर्कशीट्स शुरू करनी है, और क्या सजेशन है आपकी तरफ से इस मंथ के लिए? कोई नहीं, सही है। क्या करना आप बताइए रश्मि मैम, और क्या सजेशन करते हैं इस मंथ के लिए, क्या चेंजेस ला सकते हैं हम? मैम एक्चुअली मैं भी यही बोलने वाली थी कि थोड़ा थोड़ा बच्चों का रिटर्न वर्क भी स्टार्ट किया जाए, बिकॉज इनकी बड़ी क्लास तो अब जानी ही थी। तो अगर इनका रिटर्न वर्क थोड़ा थोड़ा और स्टार्ट कर देंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम फिर
हाँ जी मैम, आवाज आपकी आनी मैम बंद वो हो गई है ना, वर्कशीट्स के मितांश थ्रू के घर ही से आवाज होगा आनी जो भी बंद हो गई होगा। है। हाँ वो इसे ना पॉज लगता में है चला ये गया, भी शायद से नेटवर्क इशू हो गया। नो मैम वो कॉल। मैम मितांश का ये भी हो गया था, जैसे अभी आप ऑनलाइन क्लास अब ले रहे हैं, इसकी स्टडी होने के बाद मैं इसे रिटर्न वर्क कराती थी तो ये मन नहीं करता था, मतलब खाने का नहीं, मम्मा मुझे नहीं करना, अभी तो स्टडी की थी मैंने, मुझे नहीं करना। तो ये हो गया था इसका। आप थोड़ा थोड़ा आप रिटर्न वर्क भी दोगे तो इसको इसके ऊपर भी थोड़ा बर्डन होगा कि हाँ, नहीं है मैम ने दिया है। कि बच्चों को डायरेक्शन मिल गई है, इन्हें ये समझ में आ गया है कि इस रास्ते चलना है। देखो स्कूल का मेन एडवांटेज यही होता है कि स्कूल दिखाता है रास्ता और पेरेंट उसको फॉलो करते हैं। बच्चा अरे सबसे पहले स्कूल से सीखता है, फिर पेरेंट्स से सीखता है। तो वही है कि इस वक्त एक डायरेक्शन शुरू हो गई है, मैं जो जो सिखा रही हूँ वो आप आगे धीरे धीरे फॉलो अप कर सकते हो और बच्चा डिसिप्लिन में आ गया है हमारा। तो इस मंथ हम बिगिन करेंगे अपना रिटन वर्क भी करेंगे, अपनी तरफ से वर्कशीट्स मैंने इस महीने भी करवाई है, बच्चों को ओरल करवाई है, एटलीस्ट एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आए, इन लोगों को समझ में आए क्या चीज हो रही है डिफरेंट तरीके से। इसी तरीके से अगर चलना है आगे कुछ टाइम तो यही समझे बच्चे, क्योंकि कम से कम नवंबर तक दिसंबर तक मुझे लगता है हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। एक बार बड़े बच्चे खुल भी जाएंगे तो ये छोटे बच्चों के लिए इतना इजी नहीं है खुलना। पेरेंट्स इतनी जल्दी चाहेंगे भी नहीं कि मतलब बच्चे को जब तक उन्हें नहीं दिखेगा हाँ ना वही हमारे मैं बच्चे कह रही हूँ, एक बार बड़े बच्चे हिम्मत करके निकल भी जाए, बड़ी क्लासेस के बच्चे, छोटे बच्चों के लिए इतना इजी नहीं है अभी निकलना। तो जो मुझे समझ में आता है अगर सब कुछ बाहर शांति हो भी जाती है तो फिर भी नवंबर दिसंबर तक जाएगा ये सेशन ऐसे ही ना। अच्छा एक चीज आप लोगों को और बतानी थी, हमने और बैचेस ओपन करे हैं, तो जैसे ये वाला बैच चल रहा है वैसे और भी आई प्ले के बैचेस हमने ओपन करे हैं। तो अगर आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हो इस तरह के लिए, जो कोई आपकी जान पहचान में कोई बच्चा है जो इस वक्त अगर फॉर्मल स्कूल नहीं गया है, अड़ा हुआ बैठा है, करवाना था बड़े स्कूल में एडमिशन लेकिन बीच में अड़चन आ गई, बच्चा आगे नहीं निकल सका, या कोई इस छोटे लेवल का बच्चा है, तो वो भी हम क्लासेस बिगिन करी हुई है हमने। चार्जेस अभी हमने सिर्फ 1000 रुपीज ही रखे हैं, उससे ज्यादा के चार्जेस रखे ही नहीं है। एक रजिस्ट्रेशन का शुरू का एक 250 दूंगी मैं जिसमें फॉर्म फिलिंग वगैरह होगी, अदर देन दैट कोई और चार्जेस नहीं है। तो ये हमने इंटीग्रेट कर देना है। और इस पूरा सेशन अगर हम ये वाला सेशन सपोज मार्च नवंबर दिसंबर के बाद स्कूल ओपन कर भी लेते हैं, हम एक सिनेरियो सोचो आप, ऐसा होता है कि नवंबर दिसंबर में हमने स्कूल खोल भी दिया, तब भी मार्च तक में हम फीस स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अभी के लिए फीस स्ट्रक्चर यही रखेंगे क्योंकि टाइम्स ऐसे हैं कि ज्यादा प्रेशर डालना नहीं है। एट द सेम टाइम हमारी एक ड्यूटी और भी है कि जो बच्चे घर में हैं, जो अड़े हुए हैं, और जो हमारे बच्चे थे, आपने जिस मकसद से हमारे पास भेजा था बच्चों को, उनका वो मकसद धीरे धीरे पूरा होता रहे। तो अगर कोई आपके जान पहचान में है तो आप उनको भी इंट्रोड्यूस कराइए, उनका भी हम धीरे धीरे बैचेस बिगिन जो कर रहे हैं उसमें नए बैचेस में उन बच्चों को भी ले लेंगे। ठीक है जी, क्लास बिगिन करें या कोई और चीज रहती है? मैम एक बार समर की मदर भी दिख रही है मुझे, समर की मदर से भी बात कर लीजिए। हाँ जी मैम, समर का मैं आफ्टर क्लास आराम से बात करूंगी रजनी मैम। अच्छा अब मुझे बताइए कोई चीज और है जो आपको लगता है कि इस अभी हमने एक्स्ट्रा और करनी है, क्योंकि प्लानर मिलेगा आपको 10 तारीख के आसपास से। अभी के जो ये 4-5 दिन है, कल तो हमारा फन डे है, मैं बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स कराऊंगी, थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी, उसके बाद 1 वीक और है, ये पिछला सारा का सारा दोबारा से रिवाइज करूंगी। 10th को आपको नया सिलेबस आएगा, सीजन बदल रहा है, सीजन्स के ऊपर में आएगा, ये सारी चीज, फिर वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर में आएगा, ये सारी चीजें करेंगे। 10th के आसपास आपको हम दूसरा सिलेबस भेजेंगे। ठीक है जी, क्लास बिगिन करें आज की? यस चलो क्लास स्टार्ट कीजिए बस। चलो ठीक है जी, कभी भी थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा वो हम आपको बता देंगे, जैसे आप अगर कुछ और हाँ कुछ भी आप लोगों को कुछ बहुत भी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है चाहिए कि तो वो आपकी आप तरफ हमें से बताएंगे, feedback आए। हम लोग और उसमें मेंशन कर देंगे। अच्छा ये चीज भी मैंने देखी है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ टाइम्स नेटवर्क इश्यूज भी इतना नहीं आए जिससे हम परेशान हुए हैं। मैं कहूँ कि नेटवर्क ही नहीं बन रहा है, बच्चे पकड़ ही नहीं पा रहे, ये सब कोई हर्डल नहीं आया है, सब कुछ कंफर्टेबली चल रहा है। बीच में 10 मिनट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, अगर मैं ब्रेक नहीं लेती ना तो हमारे बच्चे खिंच जाएंगे बहुत लंबा,
जब वो खींचेंगे तो फिर उनकी समझ पे जोर आना शुरू होगा। जैसे कई बार बोल बोल के थक जाते हैं। लग जाते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा बच्चे थोड़ी लॉन्ग हो जाती है तो बच्चे कहते हैं मम्मा छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, तो वो 10 मिनट्स में दूसरा सस्पेंस बना रहता है कि अब दोबारा मैम क्या कराएगी, तो उसमें भी वो हैप्पीली रिकनेक्ट होते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ड्यूरेशन भी हमने इंक्रीज करी है। शुरू में हम इतना टाइम ले नहीं रहे थे, अब हमारे ऑलमोस्ट 11:30 से लेके 1 बजे के आसपास तक 1 बजे तक जो हमारे बच्चे बैठ रहे हैं। यस मैम। हाँ जी, ठीक है जी, चलो ठीक है, फिर क्लास बिगिन करते हैं। ओके गुड मॉर्निंग। चलो आपकी स्टडी हो गया, हम लोगों की तो बात हो गई। ऑल द बेबीज join your hands, close your eyes। ठीक है बेटा।